हेलो फ्रेंड, तो अब हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, 3.2 के इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है, आप व्यू पर संक्रियाएं। क्या आप व्यू पर संक्रियाएं? तो संक्रियाएं क्या होती है? संक्रिया भैया वो गुणा भाग धन ऋण गुणा भाग। ठीक है, ये संक्रिया होती है। तो आप व्यू पर संक्रिया, आप व्यू पर संक्रिया में अपन पढ़ेंगे आप व्यू पर योग की संक्रिया। ठीक है, मान चलो हमारे पास दो आप व्यू है, आप व्यू पर एक की योग की संक्रिया में क्या होगा, दो आप व्यू, क्या एक दो तीन चार। ठीक है, पहला आप व्यू ये हो गया और दूसरा आप व्यू हो गया 5 6 7 8। तो आप व्यू पर योग की संख्या मतलब इन दोनों आप व्यू को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों आप व्यू को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान चलो आप व्यू पर योग की संक्रिया। तो इन दोनोों आप व्यू को कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना, जो सेम अवयव होता है मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का, इनका आंसर क्या आएगा, जोड़ेंगे कैसे, 1+5 1+5 बीच में ये प्लस लगा, फिर 2+6 2+6 3+7 और 4+8। तो यदि हमारे लिए आप व्यू को जोड़ना है तो जो उनके एक ही पोजीशन के अवयव हों उनको आपस में जोड़ दो, तो आप व्यू पर योग की संक्रिया हमारी हो जाती है। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 3 10, 8 4 12। देखो आप व्यू के योग की संक्रिया में क्या करना पड़ता है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जो भी हमारे पास दो आप व्यू हैं उनके जो समान अवयव हैं उन दोनों को आपस में जोड़ो, तो आप व्यू पर योग की संक्रिया हो गई। ठीक है, आप व्यू पर क्या कर दो, इसी में अपन आप व्यू के घटाना की संक्रिया देख लो। ठीक है, तो अपने लिए तीन संक्रिया पढ़ना है, जोड़ घटाना और गुणा। ठीक है, इसी को अपन क्या ले लो, आप व्यू के घटाने की संक्रिया ले लो, तो ये लगा लो ऋण। तो अब इसमें क्या होगा, 1 ऋण 5, 2 ऋण 4 और 3 ऋण 7। ठीक है, और 4 ऋण 8, जी हमारे पास आ गए आप व्यू की ऋण संक्रिया दिख रहा है। अब क्या करो भैया, इसका आंसर आएगा, देखो सिंपल घटा दो, धन करना है तो समान अवयव को जोड़ दो, ऋण करना है तो समान अवयव को घटा दो, इन दोनों को आपस में घटा दो, ऋण 4 आ गया, ऋण 2 आ गया, ऋण 4 आ गया, ऋण 4 आ गया। तो ये हमारा आप व्यू का ऋण वाला पक्ष हो गया। ठीक है, दो हमने कर ली। अब इसी में आता है गुणा, तो गुणा कैसे करें भैया इनका, तो गुणा करने के लिए भी बहुत इजी है, गुणा करना बहुत इजी है। कैसे करेंगे गुणा, तो गुणा करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो गुणा इस प्रकार होता है, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से। ठीक है, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से और इस पंक्ति का इस स्तंभ से। कैसे, देखो गुणा करना सीखते हैं, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 1 × 5। ठीक है, इस पंक्ति का इस स्तंभ से। ठीक है ना, तो 1 × 5 धन 2 × 7। ठीक है, 1 × 5 धन 2 × 7, धन 2 × 7। ठीक, पहला अवयव हो गया। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 1 × 6, 1 × 6 धन 2 × 8, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, इस पंक्ति का इस स्तंभ से। ठीक है, अब सेकंड वाले इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो 3 × 5 धन 4 × 7। ठीक है, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, 3 × 6 धन 4 × 8। तो देखो ये हमारा हो गया क्या, गुणा। कैसे करते हैं गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से आपस में जोड़ दो, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, इन दोनों को हल कर दो, क्या आएगा इसका आंसर, 5 × 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19 और 6 × 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ठीक है, अब इधर 5 3 15 और 7 चौके 28, तो 15 और 28 38 और 5 43 है, देखो और जोड़ लेना सही आ रहा होगा तो, और 6 3 18 18 और 8 16 24, 8 चौके 32, तो 32 और 18 50। ठीक है ना, जी इसका आंसर होगा। प्रोसेस समझ गए जी, थोड़ी देखो मैंने जल्दी जल्दी में जोड़ा, आप लोग देख लेना। तो अपने लिए क्या करना है, इस पंक्ति का इस स्तंभ से, इस पंक्ति का इस स्तंभ से। तो इस प्रकार हमारे धन ऋण गुणा, जी आप व्यू के धन ऋण गुणा पढ़ लिए। अगली इस प्रश्न वाले मेरे को जी जी करना है। ठीक है,
अब आते हैं हमारा ऋण आव्यूह। तो ऋण आव्यूह है किस प्रकार ज्ञात करेंगे। मान के लो हमारे पास एक आव्यूह जे दिया है, क्या मान के चलो ए बराबर हमारे पास जे दिया है, इधर एक ऋण लगा लो, ठीक है। अब इसका ऋण आव्यूह निकालना, मतलब ऋण आव्यूह जे होगा। तो ऋण आव्यूह कैसे निकाले, जहां जहां धन है उधर उधर ऋण लगा दो, और जहां भैया पहले से ऋण था उधर धन हो जाएगा। तो इसका ऋण आव्यूह जे होगा। और आप इसी में पढ़ेंगे अपन आव्यूह का क्या, क्रम विनिमय, सहाचर, तत्समक जे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आव्यूह का क्रम विनिमय क्या होता है, ठीक है ना। आव्यूह का क्रम विनिमय तो अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि क्रम विनिमय, आव्यूह का क्रम विनिमय क्या होता है। क्रम विनिमय मतलब a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि आव्यूह का क्रम विनिमय का अस्तित्व है। इसी प्रकार सहचर, तो सहचर क्या होगा, तो सहचर तीन आव्यूह का होता है। क्या क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाए ए प्लस बी प्लस सी। यदि जे हमारे पास आ रहा है तो अपन बोलेंगे आव्यूह सहचर है, और जे आ रहा है तो अपन बोलेंगे आव्यूह क्रम विनिमय। तो इसमें हमारे लिए तो नहीं पढ़ना क्या, आव्यूह पर संक्रिया, आव्यूह का क्रम विनिमय और तत्समक आव्यूह, ऋण आव्यूह। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोडक्शन होता है। अपन जब प्रश्नावली करेंगे तो और क्लियर होगा। और इसके मैंने प्रॉपर नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए। और एक खुशखबरी की बात ये भी है कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स अपलोड कर दिए। तो आप लोग बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा उधर से, ठीक है।